Welcome guys to another lecture of permutations and combinations as per government textbook of Maharashtra board, lecture number 9. लास्ट लेक्चर जैसे कि हम लोग ने सीखा था सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर अपने पास 10 पीपल है तो वी कैन अरेंज दैट पीपल इन 10 - 1 फैक्टोरियल वेज, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल. उतने तरीके के परम्यूटेशंस हो सकते, परम्यूट यानी अरेंजमेंट्स हो सकते, राइट. अब हम लोग उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी बहुत और सम सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5. यस, स्टार्ट करें. सम नंबर 6. आई डोंट नो वेदर आई हैव डन दिस और नॉट. 5 men two women and 1 child. तो कितने हो गए टोटल? 8. Can sit around table in perfect. पहला कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन ए, child is between वुमेन. तो अपने पास 2 ही वुमेन है, चलो ग्रुपिंग कर ले. तो मेरे हिसाब से वुमेन चाइल्ड वुमेन प्लस 4 men, सॉरी कितने मैन है? 5 men है, ठीक है. तो टोटल 6 हो गए. कैन सिट अराउंड टेबल in how many ways? Which is 5 factorial. But can I say women अपने आप में अरेंज होंगी? But women among themselves in 2p2 यानी 2 factorial. Child की जगह फिक्स है, therefore number of arrangement. Rather, if I say circular arrangement will be 5 factorial into 2 factorial. I hope you understood. Child is between 2 women. अब नेक्स्ट उन लोगों ने दिया है बड़ा ही अच्छा वाला पार्ट, बी चाइल्ड बिटवीन 2 men. फिर अब क्या करेंगे? मैन चाइल्ड मैन, समझ रहे हैं? ये एक ग्रुप हो गया. कैन आई से 5 मैन थे, उसमें से 2 मैन इन्वॉल्व हो गए, तो 3 मैन बच गए और 2 वुमेन. तो टोटल कितने हो गए? 6. 1 2 3 4 5 6. कैन सिट अराउंड टेबल इन 5 factorial. एक कम कर दिया. बट 2 men among themselves in 2 factorial. I hope you understood. बट ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ है बच्चों. अपने पास कितने मेन्स है बच्चों? मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4. अब कॉम्बिनेशन देखो क्या बनेगा. मैन 1 ऐसे 4 होंगे और इंटरचेंज तो वही हो गया, तो ये 4 कॉम्बिनेशन देगा. हमेशा आगे बढ़ने का, तो 3 ये देगा. यस. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? M3 और लास्ट में ये कितना हो गया? एक कॉम्बिनेशन. तो ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा M1 M2 M1 M3 M1 M4 M1 M5 M2. कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10. तो therefore number of circular arrangement will be 5 factorial into 2 factorial multiplied by 10. I hope you understood. 5 factorial into 2 factorial
मल्टीप्लाई बाय 10. So this is our correct answer. तो आपको जो भी पॉसिबिलिटी होंगी वो आपको लिखनी पड़ेंगी, वो आप लिखोगे. याद है? M1 M2 M1 M3 M1 M4, ऐसा आपको सब कंप्लीट करना है. कर लोगे? तो टोटल 10 पॉसिबिलिटीज. टोटल 10 possibilities. Okay. All right. Let's see the next sum. I think मैंने 7 सम कर दिया था, 6 नहीं किया था. So 7 के बाद 8 सम की बारी. देखते हैं. चलो 8 सम क्या बोलते हैं? 3 men 3 women sit around a table, 2 women are together. यानी अब इसके जैसा ही सम हो गया. 3 men 3 women which is 6 can sit around table in 5 factorial. एक कम. अब उन्होंने 2 women together. मेरे को लगता है ये तुम लोग कर सकते हो DIY. वुमेन 1 वुमेन 2, एक वुमेन एक्स्ट्रा बच गई है और साथ ही साथ 3 मैन, 3 4 5, तो कैन सिट अराउंड टेबल इन 5 minus 1 4 factorial, but 2 women among themselves in. But can I say इसमें possibility है कि जैसे अब थोड़ी देर पहले की possibility is woman 1 woman 2 woman 2 woman 3 woman 1 woman 3, so total 3. Therefore number of circular arrangement will be, बोलो बच्चों, 4 factorial 2 factorial multiply by 3. तो can I say it will be 4 factorial into 3 factorial. ये तो आगे जिसको चाहे जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो. 4 factorial कितना होता है? 6. 144. So the answer is 144. Last sum from this exercise, sum number 10. 15 people can sit around table in 15 people can sit around table in 15 minus 1 factorial. 2 people are not together. तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कैन आई से 15 में से 2 निकाल दो, तो कैन आई से पहले 13 को बिठाएंगे. 13 पीपल कैन सिट अराउंड टेबल इन 13 minus 1 factorial which is 12 factorial. But 13 places circular में जितने लोग होते हैं for 2 people can be seated in number of arrangements, circular arrangements will be 12 factorial 13p2. I hope you understood. 12 factorial and 13p2. कर लोगे सॉल्व? इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 factorial 13 11 factorial. सॉल्व करोगे 12 into 11 factorial 13 into 12 और ऐसा 13 factorial ही रखो गया. So my answer is 12 into 13 factorial. टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है आंसर. टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग है बच्चों. So with this we successfully completed permutations
कि सारी कैटेगरीज, बट अब याद है मैंने आपको बोला था रैंक, रैंक जैसा वर्ड आएगा तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखते हैं उसके बारे में भी, बट फिलहाल के लिए प्लीज हैव अ लुक एट द सम्स. चलो करें शुरू. ये मिसलिनियस के सम्स हैं, बट ठीक है फिलहाल के लिए आप देखते हैं. हम लोग फाइंड करें रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी. डिक्शनरी में वो कहाँ होगा. मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं एक वर्ड लेता हूं मदर, अपनी सबकी चाहिए थी मदर. सो इन अल्फाबेट्स को लेकर कितने वर्ड्स बन सकते हैं. कैन आई से 6 फैक्टोरियल. जैसे कि ई से शुरू होता है 5 वर्ड, रेपिटेशन नहीं है इसमें, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, तो कैन आई से 5 फैक्टोरियल होगा, है ना. फिर उसके बाद ई के बाद आता है एच, 5 फैक्टोरियल. फिर एच के बाद आता है एम, आता है ना एबीसीडी. फिर आता है ओ, फिर आता है आर, और फिर आता है टी. तो ऐसे कहना इसे 120 120 120. तो टेल मी वन थिंग, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, यानी इन वर्ड्स को लेकर मेरे पास 720 वर्ड्स मिलेंगे डिक्शनरी के. कहना इसे मदर कहीं तो यहां मिलेगा, यानी 220 के ऊपर ही रहेगा वैल्यू. अब देखो मदर के लिए पहले एम और फिर ई आएगा अल्फाबेटिकली, फिर एम ई की सीरीज कंप्लीट होगी, फिर एम ई ओ आएगा, सॉरी एम ई एच आएगा, फिर एम ई एच की सीरीज खत्म होगी, तो एम ओ एम, यानी ये अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा. याद है ना डिक्शनरी में क्या होता है. सो नाउ अगर मैं इसका एक शॉर्टकट दे दूं तो बड़ा मजा आएगा. देखते हैं शॉर्टकट क्या है. आपको एग्जैक्टली उस शॉर्टकट से पता चलेगा कि मदर कहाँ होगा, यानी 140 के ऊपर ही आंसर होना चाहिए. देखते कैसे होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा. सबसे पहला स्टेप है राइट द वर्ड्स. लिख दिया. नंबर देम अल्फाबेटिकली. 1 2 3 4 5 6. हो गया. नंबर देम अल्फाबेटिकली. नेक्स्ट है, और इसमें क्या है, ये क्या है मालूम, वर्ड्स नॉट रिपीटेड. वर्ड्स नॉट रिपीटेड. आई होप यू आर अंडरस्टूड. इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, ध्यान से सुना. मदर नंबर दे दिया. अब तुम्हें लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में ऐसे, लेफ्ट से राइट में 3 से कम कितने नंबर है, नॉट इंक्लूडिंग 3 से कम कितने हैं, 2 और ये, तो यहाँ 2 लिखो. 3 से कम कितने हैं, 2 बनते हैं. 4 से कम कितने हैं बच्चों, 2 बनते हैं. 6 से कम 3, 2 से कम 1, 1 से कम नहीं, 5 से कम नहीं. I hope you understood. We need to count the number less than the number present on the top. यानी इससे कम नंबर वाले देखने. देख लिया. 3. I hope you understood. 3 से कम कौन है, 2 और, तो 2 बंदे हैं. 4 से कम
2 बनते हैं, 6 से कम ये तीनों है, 2 से कम खाली 1 है, इससे कम कुछ नहीं, उससे कम तो कुछ नहीं, तो लास्ट वाला तो डेफिनेटली 0 ही होगा। अब शुरू करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। फाइव फैक्टोरियल इंटू 2, दिस इज 120, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 24, 6, 0, 0, 240 बोला था, 48, 18, 2, 0, 240, 50, 290, 290, 308, 308 वर्ड्स मदर से पहले होंगे, तो मदर वाला कौन सा होगा, यू हैव टू ऐड 1, सो मदर विल बी देयर इन 309th पोजीशन, 309th पोजीशन, है ना सुपर डुपर हिट ट्रिक, सही है। सबसे पहले अल्फाबेटिकली नंबर दे दो, फिर काउंट करो कौन कम है, उतना ने वैल्यूज लिखते जाओ, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2, 3, 4, 5 जब तक खत्म होता है, मल्टीप्लाई ऐड, तो उसके पहले उतने टर्म्स +1 करते ही मदर उस डिक्शनरी में वहाँ होगा, इन वर्ड्स को यूज करके, है ना मजे वाला शॉर्टकट। प्लीज़ ये शॉर्टकट किसी को पता नहीं है, सो प्लीज़ ये एक सीक्रेट है। तो चलो सीक्रेट वर्ड आते ही अपन सीक्रेट से शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। बट सीक्रेट में वर्ड्स रिपीट हो रहे, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग कुछ ऐसा सम करते हैं जिसमें वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, फिर सीक्रेट शुरू करेंगे। सीक्रेट में वो ई रिपीट होगा, तब क्या करेंगे, उसका थोड़ा टेक्निक अलग है, सीखेंगे। चलो स्टार्ट करें। एक और सम दे रहा हूं, DIY, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट। मेरा फेवरेट वर्ड जो मुझे बहुत 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 पसंद है, कृष्णा। तो कृष्णा कहाँ मिलेगा अपन को? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबरिंग देंगे, नंबर 1, ए के बाद क्या आता है, 2, HI JKL K LMN OPQR S। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो शुरू करें, बताइए 4 से कम कितने हैं, 3, 6 से कम 4, 3 से कम 2, 7 से कम 4, 1 1 0, एंड शुरू करो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, whatever is your answer +1। So कृष्णा उस जगह पे होगा। I hope you understood। 3 into 7 20, 4 into 120, 2 into 24, 4 into 8, 4 into 6, 1 into 2, 1 and 0, whatever is your answer, that place you will find the word Krishna in the dictionary, या फिर rank of word Krishna in the dictionary is so and so। I hope this is clear। I hope this is clear। Alright, शुरू करें नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब अगर वर्ड्स रिपीट होंगे तो क्या, वर्ड्स रिपीट होंगे तो क्या, उसके लिए भी शॉर्टकट है अच्छा वाला, वर्ड्स और अदर नॉट वर्ड्स, लेटर्स रिपीटेड। बच्चों उधर भी गड़बड़ है, वर्ड्स नहीं लेटर्स रिपीटेड। चलो सबसे बड़ा ये महान आत्मा गूगल, एज यूजुअल नंबरिंग देंगे, स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या नंबर आएगा, E
E, F, G, second, third and fourth. So जो रिपीट हो रहा है उसको वही नंबर देंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. अब ध्यान दो, बेस्ट पार्ट. फिर से कम क्या हो रहा है? 2 से कम कौन है? 1 डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल इंक्लूडिंग दैट. तो G 2 बार है और O भी 2 बार है. आई होप यू अंडरस्टूड. इससे कम एक ही बंदा और इसको मिला के उतना फैक्टोरियल डिवाइड अगर रिपीट हो रहा है. अब ये देखो 4 के कम कौन है? 3 है. कम देखने का, इक्वल भी नहीं. और O है, बस G नहीं है. G गया, G गया बच्चों, G के गया. अब 4 के नीचे कौन है? 3 है. फैक्टोरियल इधर ही आएगा नीचे. 3 बंदे हैं बट कोई रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि O भी गया. 1 है, 0 है. और अब सरल सा अक्षर ये है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. कर लो सॉल्व. 1 into 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 into 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल, 1 into 2 फैक्टोरियल, 1 into 1 फैक्टोरियल एंड लास्ट में 0. अब ये क्या होगा? 120, 24, 12 3 सा 3 into 6, 1 into 2. अब ये जाएगा 30, 36, 18 to 1, 20, 66, 20 or 66, 86, 87. So Google will be your 88th word. Google will be your 88th word in the dictionary. चलो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, फिर से देखते हैं. नंबर्स अल्फाबेटिकली, जो नंबर रिपीट भी हो रहा है उसको वही नंबर देना. जैसे G सेकंड पोजीशन तो सेकंड, O फोर्थ पे था तो फोर्थ. उससे कम लेने का, इक्वल भी नहीं, कम. 2 से कम कौन है? 1. 4 से कम ये 3 है, 4 से कम ये 3 है, 2 से कम 1 है, 3 से कम. समझा? उसको मिला के अगर रिपीट होता है तो डिवाइड कर लियो. O को 2 आए बट यहाँ O गया, अब नहीं है आगे. तो आगे से हम लोग को मतलब रखना है, पीछे से नहीं. जो बीत गई बातें उसको भूल जाइए, उसको लेकर बैठोगे तो कोई फायदा नहीं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक DIY देंगे. जेई का क्वेश्चन है ये, स्मॉल वर्ड. सो ये तुम्हारा DIY है. द वर्ड इज स्मॉल, बट उसके पहले हम लोग करते हैं सीक्रेट. सीक्रेट की स्पेलिंग राइट है? सीक्रेट राइट. चलो लेट्स स्टार्ट. नंबरिंग. E नहीं, C1, chew, PQRS T. करिए शुरू. 4 से कम कौन है? 4 से कम कौन है? 1 2 3 4, 4 बंदे हैं. समझा? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 से कम एक ही है, इसको मिला के 2 फैक्टोरियल. C से कम कुछ नहीं, 3 से कम 1, डिवाइड नहीं हो रहा है. 2 से कम कुछ नहीं, कुछ नहीं. आई होप यू अंडरस्टूड. देखा ये 4 से कम कौन है? 1 2 3 4. अब ये भी आएगा. कम चलेगा, इक्वल नहीं चलेगा. कम चलेगा, इक्वल नहीं चलेगा. अब इसके आगे E था तो डिवाइड हुआ, इसको E मिला के था तो भी डिवाइड होगा, आगे था ही नहीं. अब 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 5. करें शुरू. 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ये 2 था तो 240 होगा. नेक्स्ट
4 factorial upon 2 factorial. 4 factorial is 0, ये 2, ये 0, ये 0, प्लस 1 करते हैं ना यार, तो कितना हुआ 252. 255th word will be your secret word in the dictionary. 255th word will be your secret word in the dictionary. I hope you understood बच्चों. बच्चों give me 2 minutes. स्मॉल का आंसर निकालिए जब तक. बच्चों आई होप यू आर अंडरस्टूड. इसका आंसर लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द सम. 1 2 3 4. So all 4 divided by 2 factorial, 3 divided by 2 factorial, 0 0 0. 1 2 3 4. 0 0 0 plus 1. 3 into 6 18 या 9 आएगा. 12. ये 4 factorial नहीं बेटा. 2 24 48. So the answer is 57 plus 1 58. So small will be at the 50th position, or at the rank of the word small in the dictionary will be 58. बट अब इसका उल्टा भी आ सकता है बच्चों, इसका उल्टा भी आ सकता है. देखते क्या है. अपने टेक्स्ट बुक का सम दे रहा हूं मैं.
ध्यान दो, मिसलिनियस का सम नंबर रीमेन, वर्ड दिया है रीमेन यानी 6 लेटर्स है और मुझे फाइंड करना है 40th वर्ड कौन सा होगा। तो ये आपको बनाना पड़ेगा ओरिजिनल मेथड से। तो कहने से टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो सकता है 6 फैक्टोरियल, 6 प्लेसेस यानी ऐसे 720 वर्ड्स बनेंगे डिक्शनरी में। तो कहना इसे ए के साथ कितने बनेंगे 5 फैक्टोरियल क्योंकि 5 अरेंज होंगे तो 120 हो गया। वैसे ई के साथ फिर से 5 फैक्टोरियल, आई के साथ फिर से 5 फैक्टोरियल, एम के साथ 5 फैक्टोरियल हो गया, एन के साथ और आर के साथ। तो ऐसे कितने अक्षर मिलेंगे मुझे 720 मिलेंगे। तो कहने से मुझे 40th वर्ड यानी वो वर्ड ए से ही शुरू होगा, ए से ही शुरू होगा यानी हमारा आंसर डिक्शनरी में ई से नहीं होगा, वो वर्ड जो आएगा आंसर आएगा वो ए से ही आने वाला है। तो कैसे शुरू करेंगे, ए के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा है ई, तो बाकी के 4 अरेंज होंगे, कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो डिवाइड नहीं होगा। ए और ई देखो रिमेन में से ए और ई चला गया तो इधर कौन कौन आ सकता है आई एम एन और आर। तो कहने से 4 फैक्टोरियल विच इज 24। तो सही है 40th वर्ड पे जाना है ना हमें। तो ए और ई से 24 वर्ड्स मिलने वाले। अब नेक्स्ट लेटर क्या होगा ए और आई। तो कहना इसे ए और आई से फिर से 4 फैक्टोरियल यानी 24 हो गया। 24 और 24 48 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। हम लोग को तो 40th वर्ड चाहिए। तो कहना इसे ए और ई के बाद आई आता है। क्या आता है आई। ए और ई के बाद क्या आता है नहीं, एक्चुअली वो 48 वर्ड अंदर है ना, तो ए और ई का तो काम खत्म हो गया। तो ए और आई आएगा बच्चों, सॉरी हाँ ए और आई। तो कितना होगा 4 फैक्टोरियल विच इज 24। तो कहना इसे मेरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, तो इसको तो छोड़ दो। अब ए और आई के ऊपर फोकस करते हैं। इसमें 24 अक्षर ढूंढने निकाले, बट 24 से मुझे 16th पोजीशन पे जो होगा वो चाहिए। अब बताओ ए आई के साथ उसके बाद क्या आएगा ई, तो ये 3 जगह पे कौन आ सकता है एम एन और आर। तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 वर्ड्स आएंगे। तो 24 और 6 तो यहां तक 30 हो गया मेरे पास। क्या हो गया 30। ए आई हो गया। ए आई ई के बाद ए आई ई से शुरू होने वाले 6 हैं, ये 3 अपने आप में अरेंज होंगे। तो कहने से ए आई और एम के साथ शुरू होने वाले भी इधर कौन कौन आएगा ई एम ई एन और आर। तो वापस 3 फैक्टोरियल 6 यानी 36 वर्ड्स हो गए। अब आर किया ना, आर ए आई और आर किया ना, तो वापस 6 आएंगे क्योंकि वापस 3 होंगे। तो कहने से वो 42 वर्ड पे जाएगा। तो इसका मतलब ए आई और एन और ये 3 कौन होंगे ई एम और आर। तो वापस 3 फैक्टोरियल होंगे। तो ये अब हो गया 42। तो मेरा इसके पहले आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड। ए और ई के साथ टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे डिक्शनरी पता है ना, ए और ई के साथ 24 बनेंगे क्योंकि इन 4 जगह ए और आई के साथ वापस 24। इसका मतलब मेरा आंसर इसके अंदर है। तो मैंने
इस पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया और इसी को मैंने थोड़ा फोकस किया। तो ए आई के साथ मैंने ई को जोड़ दिया, 3 अरेंज हुए 3 फैक्टोरियल। ए आई के बाद एम का सीरीज आएगा, एम का कनेक्शन आएगा, एम जो भी बन रहा है विद और विदाउट मीनिंग, ये सब विदाउट मीनिंग वाले, और ये एन के साथ। अब मेरा आंसर यहाँ 42 बन रहा है, यानी तो अब इसके पहले हम लोग को निकालना है। तो कहना है इसे ए आई एन के साथ ई आएगा और ये होंगे 2 फैक्टोरियल, यानी 2 वर्ड आएंगे। सही है बच्चों? तो अब ये 38 पे आ गया। तो वैसे ये है ना, इसके पहले आने वाला है, तो अब ये 38 हो गया। अब आएगा ए आई एन, क्योंकि इधर एम और आर में आ सकता है। अब एम को फिक्स करता हूं, तो क्या आएगा? ई और आर, ई और आर। तो इसका मतलब ई और आर यानी 2 फैक्टोरियल वापस 2, यानी 40 आएगा। तो कहने से ई और आर 39th वर्ड है, तो 40th वर्ड कौन सा होगा? ए आई एन एम आर ई। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। फिर से देखो, ए के साथ शुरू होने वाले कितने बनते थे? 120, बट मुझे तो 40th वर्ड चाहिए जो इन लेटर के साथ मिला हुआ है। 40th वर्ड, ए और ई को फिक्स किया, बाकी 4 को घुमाया, 4 फैक्टोरियल। ए और आई को फिक्स किया, बाकी 4 को घुमाया, 4 फैक्टोरियल। टोटल कितने हो गए? 48। सो मेरा आंसर 48 से पहले है, तो इसका मतलब इसी सीरीज में मेरा आंसर है, यानी 2 वर्ड फिक्स हो गए मेरे। अब ए और आई के साथ ई को फिक्स किया अल्फाबेटिकली, ए और आई तो फिक्स हो गए, ई को फिक्स किया, ये 3 घुमाए, 3 फैक्टोरियल 6। ए और आई के साथ एम को फिक्स किया, बाकी 3 को घुमाया 3, तो ये हो गया यहाँ 36। कितना हो गया? 36। अब ए और आई और एन और इन 3 को घुमाया तो वापस 642, बट मेरा आंसर इसके पहले है, तो इसका मतलब तुम्हें किसको फिक्स करना पड़ेगा? ए आई और ई, एन के साथ ई को फिक्स किया, ये 2 को घुमाया तो 2 फैक्टोरियल, तो 38 वर्ड हुए। और अब मैंने ई को निकाला, एम को रखा, अल्फाबेटिकली इन तीनों में एम बाद में आएगा, तो ई आर मर या मरे, तो 40th वर्ड क्या होगा? तो ये तुम्हारा 39th वर्ड है, क्योंकि इसमें 2 आ गए 40th वर्ड। ठीक है बच्चों, नहीं समझा है तो देखेंगे वो सब चीज़ें, बट ऐसा हम लोग को करना है और समझ लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नॉट टुडे। सी यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, आई विल क्लियर योर डाउट्स, whatever is your doubt in your doubt lecture. Okay, bye guys, take care, see you soon.